चलो आज बात करते हैं एक ऐसी किताब की जो करियर प्लानिंग की पूरी ठेकेदार लगती है। ट्रेंडिंग करियर कंप्लीट करियर गाइडेंस बुक फॉर 12th यूजी पीजी और रिसर्च बाय मोहम्मद रबिक। ये किताब वैसी है जैसे आपकी जिंदगी में कोई बहुत ही अपडेटेड चाचा आए हो जो कहते हैं, बेटा ये आई वाला जमाना है, अब भी कॉम करके शादी के कार्ड मत छपवा लेना। मोहम्मद रबिक साहब ने इस किताब में करियर को 3 लेवल पर डिकोड किया है, स्कूल के बाद, ग्रेजुएशन के बाद और पीजी रिसर्च के बाद। मतलब चाहे आप 12वीं से निकलकर अब क्या करें मोड में हो, या पीजी के बाद पीएचडी करें या शादी वाली कश्मकश में, ये किताब आपके काम की है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली। आज हम सीखेंगे कैसे आज के ज़माने के टॉप ट्रेंडिंग करियर पकड़ के ना सिर्फ नौकरी पाई जाए बल्कि दूसरों की भी नौकरी बनाई जाए। तो चलिए इस करियर एक्सप्रेस में चढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं वो सफ़र जो डॉक्टर या इंजीनियर के बाहर भी है। लेखक की पहली सोच, करियर अब स्कोप से नहीं स्किल से बनता है। अब सोचिए, अगर बाला फिल्म का हीरो सिर्फ बालों का रोना रोता और डिजिटल मार्केटिंग न सीखता तो बेचारा टिकटॉक पर भी न टिकता। रबिक साहब कहते हैं, अब जॉब्स उस बंदे को मिलती है जिसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कम्युनिकेशन, टेक अवेयरनेस और अडेप्टेबिलिटी हो। मतलब सिर्फ मार्क्स से नौकरी नहीं मिलती, मार्केट में टिके रहने का हुनर चाहिए। एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, यूआई यूएक्स जैसे फील्ड्स अब वो नए हीरो हैं जो क्वाइटली पूरी इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। लेखक की दूसरी सोच, 12वीं के बाद दुनिया बहुत बड़ी है, बस सही नजरिया चाहिए। अब जरा सोचिए, अगर लक्ष्य फिल्म में ऋतिक रोशन को आर्मी का रास्ता न मिलता तो वो आज भी मुंबई की सड़कों पर घूमता होता। मोहम्मद रबिक बताते हैं कि 12वीं के बाद बस मेडिकल और इंजीनियरिंग ही नहीं, ढेरों शानदार ऑप्शंस हैं। मास कम, फैशन डिजाइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फोरेंसिक साइंस, एथिकल हैकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इवेंट मैनेजमेंट और नॉटिकल साइंस जैसे कोर्स आज ट्रेंड में हैं। और हाँ, ह्यूमैनिटीज वालों के लिए भी सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस अब एवरग्रीन हो चुके हैं। लेखक की तीसरी सोच, यूजी के बाद जो भी करो वो आपको इंडस्ट्री रेडी बनाना चाहिए। अब सोचिए, अगर एमबीए करने के बाद आप एक्सेल खोलना भी न जानते हो तो रिक्रूटर आपसे बोलेगा, चलो भैया अगला प्लीज। ग्रेजुएशन इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट्स द प्लेटफॉर्म। रबिक साहब बताते हैं कि यूजी के बाद हमें स्पेशलाइजेशन या स्किल बेस्ड कोर्सेज की तरफ ध्यान देना चाहिए। पीजी डिप्लोमा इन एआई, सर्टिफिकेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजाइन थिंकिंग, लॉजिस्टिक्स, पब्लिक पॉलिसी या जर्नलिज्म, ये सब हैं उन लोगों के लिए जो रिज्यूम में सिर्फ डिग्री नहीं डेप्थ भी दिखाना चाहते हैं। बोनस पॉइंट, सॉफ्ट स्किल्स और इंटर्नशिप्स आर नो लॉन्गर ऑप्शनल, ये नाउ मैंडेटरी हैं। लेखक की चौथी सोच, पीजी और रिसर्च में असली शोरा है अगर आपको सही पैशन मिल जाए। अब सोचिए, अगर रॉकेटरी वाला नाम्बी नारायणन सिर्फ यूजी पर रुक जाते तो इसरो और नासा वाले क्या मिस करते। रबिक कहते हैं, पीजी और रिसर्च उनकी जिंदगी के लिए है जो क्यों पूछते हैं और कैसे पर रिसर्च करना चाहते हैं। आज मशीन लर्निंग, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और पब्लिक हेल्थ में रिसर्च के अवसर बहुत ज़्यादा हैं और फंडिंग भी। मतलब अब पीएचडी कोई बूढ़ों वाला काम नहीं, ये आज की स्मार्ट जनरेशन का नेक्स्ट बिग मूव है। चलो अब आप ही बताएं, आपको क्या लगता है, करियर बनाने के लिए आज डिग्री ज़रूरी है या डायरेक्शन? कमेंट करिए और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि करियर की गाड़ी गलत स्टेशन पर न उतर जाए। लेखक की पांचवी सोच, गूगल मत पूछो, प्रोफेशनल करियर गाइड से सलाह लो। अब सोचिए, अगर हैरी पॉटर में हरमायनी न होती तो हर बार बचाव कौन करता। वैसे ही करियर प्लानिंग में भी आपको एक प्रो की जरूरत है, चाहे वो काउंसलर हो, किताब हो या कोई मेंटोर। रबिक सर ने इस किताब में हर सेक्टर के कोर्सेस, ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी, जॉब स्कोप, सैलरी रेंज और फ्यूचर डिमांड को इतने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है कि आपको लगेगा, अरे ये तो करियर का नेटफ्लिक्स है। वो ये भी बताते हैं कि कैसे करियर फेयर्स, लिंक्डइन, इंडस्ट्री मेंटर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की मदद से अपने लिए क्लैरिटी लाई जा सकती है। लेखक की छठी सोच, आने वाला कल इंटरडिसिप्लिनरी है तो सीखना भी मिला जुला होना चाहिए। अब सोचिए, अगर आप बायोलॉजी पढ़े हैं लेकिन कोडिंग भी आती है तो एआई इन हेल्थ केयर का दरवाजा आपके लिए खुला है। रबिक बताते हैं कि अब करियर बस मोनो सब्जेक्ट नहीं, ब्लेंडेड सब्जेक्ट्स का जमाना है। बायो जोड़ टेक यानी बायोटेक, कॉमर्स जोड़ डेटा यानी फाइनेंशियल एनालिटिक्स, साइकोलॉजी जोड़ डिज़ाइन यानी यूएक्स रिसर्चर। इसका मतलब
अब स्टूडेंट्स को रिजिड स्ट्रीम से बाहर निकलकर इलेक्टिव्स, सर्टिफिकेशंस और सेल्फ लर्निंग को अपनाना होगा। जो जितना डाइवर्स सीखेगा उतना ही वैल्यूएबल होगा। लेखक की 7वीं सोच, करियर में सक्सेस सिर्फ पैशन से नहीं, प्रिपरेशन से आती है। अब सोचिए, अगर चक द इंडिया में कोच सिर्फ जोश दिखाते और स्ट्रेटेजी न बनाते तो गोल कौन करता। पैशन इज ग्रेट, पर बिना प्लानिंग के वो भी बेकार है। रबिक कहते हैं करियर को मैराथन समझो, रेस नहीं। 5 साल की रोड मैप बनाओ। स्टेप 1, खुद को समझो। स्टेप 2, मार्केट को समझो। स्टेप 3, कोर्सेज फिल्टर करो। स्टेप 4, एक्सपर्ट से बात करो। स्टेप 5, स्किल बेस्ड एक्शन लो। हर साल एक नई स्किल सीखो, बस यही है करियर का असली चीट कोड। लेखक की 8वीं सोच, ग्लोबल सोचो, लोकल करो, अपॉर्चुनिटीज हर जगह हैं। अब सोचिए, अगर कोई बोले इंडिया में रोबोटिक्स नहीं चलती तो उसे बताओ कि अब तो गांव में भी ड्रोन से पेस्टिसाइड डाला जा रहा है। रबिक कहते हैं इंटरनेशनल एजुकेशन और ग्लोबल एक्सपोजर अच्छे हैं, लेकिन इंडिया में भी अब सेम क्वालिटी मिल रही है। IITS, IIMS, NIFTS, IIITS, NIDS सब ग्लोबल स्टैंडर्ड पे हैं। साथ ही इंटर्नशिप्स, फ्रीलांसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए ग्लोबल काम लोकल घर से पॉसिबल है। आखिरी में बात इतनी सी है, ट्रेंडिंग करियर एक मैप है जहां हर माइलस्टोन समझाया गया है ताकि आप अपने रास्ते खुद चुन सकें। ये किताब सिर्फ गाइड नहीं, करियर का कंपस है जो आपको घुमा के वापस डॉक्टर इंजीनियर वाले पुराने रास्ते पे नहीं भेजती। अगर आप या आपके घर में कोई करियर को लेकर कंफ्यूज्ड है तो इस समरी को भेजिए, और पूरी किताब पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए, पढ़िए और अपने करियर को वायरल बना दीजिए। क्योंकि आज का करियर वही है जो ट्रेंडिंग भी हो और टिकाऊ भी, और ये किताब आपको वही दिखाती है।